उन्होंने जनार्दन शर्मा, आज हम उन्हीं की बात करेंगे जी। तो उन्होंने देखा इस बंदे में ना भाई टैलेंट है, कलाकार बन सकता है। उन्होंने कहा बेटा तू कलाकार बनेगा चल, और उन्होंने उसके जो अंदर का कलाकार था ना उसको जागृत कर दिया, जीवित कर दिया। यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था, यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम। अच्छा जी। तो बच्चों ने जैसे शुरू करना था वो ढोलक वाला नहीं आया, तो सिन्हा जी ने पूछा क्या बात भाई शुरू करो, कि ढोलक वाला नहीं आया। कहते काम रोक देंगे कोई, ढोलक वाले खुद ही बजाने बैठ गए। वाह। और उसके बाद उन्होंने ढोलक वाले को लिया ही नहीं, वो रात को 12-1 बजे तक सारे कलाकारों के साथ बैठ के ढोलक खुद बजाते थे। वाह कमाल। वो लोग धन्य थे। अच्छा जो बड़ा आदमी बैठते हैं ना जी। वो ढोलक पे, खाली ढोलक पे नहीं, वो चारों तरफ नज़र रखता है, ये ठीक नहीं है तेरा, ऐसे इसको ऐसे करो। और उन्होंने कितना टैलेंट निखारा, कितने आर्टिस्ट उन्होंने यहाँ कुरुक्षेत्र में ऐसे पैदा किए, घड़े हैं। हाँ। ठीक ठीक। जी नमस्कार, नमस्कार। आपका स्वागत है। जी जी जी, आपका ही स्वागत है। और जो आपकी जापान यात्रा आप करवा रहे हैं हमें, तो उसमें उत्तरोत्तर हमारी जिज्ञासाओं की वृद्धि बढ़ रही है। क्या बात है। हाँ जी हाँ जी। और अब मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार आपने ये कहा था कि सिन्हा जी की जो बातें हुई वहाँ, और जब आपने ये शब्द कहे ना सिन्हा जी की बातें हुई, मुझे ऐसा अंदर से लगा कि शायद आपके पूरे इस यात्रा में सिन्हा जी के प्रति की उन लोगों की जिज्ञासा, उस जिज्ञासा के बावजूद जो आपने बोला होगा वहाँ, उसने उनको बांधा होगा, ये मुझे ऐसा लगता है। और हम भी उस जिज्ञासा की पूर्ति में आपसे बंधना चाहते हैं सिन्हा जी के संस्मरणों में। मैंने सिन्हा जी के बारे में जी सुना है जी और जिनमें लोगों ने ज़्यादा रुचि ली, जी। मतलब देवर ईगर टू नो, हम्म। वो उत्सुक थे कैसे आदमी थे सिन्हा जी, जी। कुछ उनके जीवन के बारे में। एक तो किताबों में लिखा होता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक आदमी का वास्तविक जीवन होता हाँ, आप तो वैसे भी जुड़े हुए थे ना। है। ये जो साधु संत है ना, इनका वास्तविक जीवन और किताबी जीवन एक होता है, लेकिन आजकल के जो जमाने हैं ना, ये जो लेखक हैं हमारे जैसे, इनका किताबी जीवन अलग होता है, वास्तविक जीवन अलग। हाँ जी। क्योंकि सिन्हा जी जो है ना वो तो संत की श्रेणी में थे। मैं उनके ऊपर जितने लेख मैंने लिखे हैं आज तक, मैंने हर एक में संबोधन किया है कि वो सफ़ेद कपड़ों में संत थे। जी तो बिल्कुल। ऐसे आदमी के जब आप बात सुनाते हो ना, नंबर एक तो उसमें मिलावट नहीं होती, जी। जैसा देखा वैसे बोलोगे। नंबर दो, उनकी बातों में इतना रस होता है, उनके बारे में जब आप बोलते हो ना, सामने वाला बंद जाता है। जी है कान ऐसे करके क्या क्या और क्या बोला और क्या। तो मैं देखता था उनको ना, वो शायद कुछ लोग कम भी समझते होंगे हिंदी, ऐसा तो नहीं, सारे पूरी समझ, फिर भी ऐसे जागरूक हाँ, मतलब होके, कोशिश उनकी हाँ, समझने उनको की लगता रुचि के कारण। तो मोटे तौर पे मैं बताऊंगा, ज़्यादा तो जी। देखो उस टाइम जो बताने का अंदाज था हाँ नहीं नहीं, वो टोक्यो तो में एक या ओसाका में, जब वो तो नहीं आ सकता यहाँ। हाँ नहीं नहीं, यहाँ वो तो ऐसे लगता है जैसे हम घर के आदमी बैठे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। बहुत बड़ा आदमी तैयारी में बातचीत जाता है ये था, तो, बिल्कुल। यार फॉरेन में आए हैं, बात करनी है, पता नहीं वो ये क्या तो रहता महसूस ही है। करेंगे, हमारे देश की रेपुटेशन का बिल्कुल भी बिल्कुल सवाल है। बिल्कुल। सिन्हा जी की वो सारी बातें शिष्य हैं हो उनके, जाती है। उनकी भी यह कैसे शिष्य हैं, इनको बोलना नहीं आता, तो वो टोन तो नहीं आएगी। लेकिन मोटे मोटे मैं बताता हूँ कि देखो सिन्हा जी जो है ना, आपने एक सुना होगा, प्रोपकाराय फलंति वृक्षा, प्रोपकाराय वहंति नद्या, प्रोपकाराय दुहंति गावा, प्रोपकारार्थ मिदम शरीरम। जी जी। ये जो है ना 100% सिन्हा जी पे फिट वाह करता था। वाह, सही बात है। वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता, औरों के लिए होता है। नदी अपना जल खुद नहीं पीती, औरों के लिए होता बिल्कुल। है। गौ अपना दूध खुद नहीं पीती, औरों दूसरों के लिए। के लिए है। वो सिन्हा जी कहते थे ये शरीर जो है ना, ये भी परोपकार के लिए बना है। जैसे वो काम परोपकार करना, परोपकारार्थ मिदम शरीर, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ना परोपकार की सच्ची मूर्ति थे। जी। आप देखिए वो यहाँ पे 1965 में आए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, और बाद में दर्शन विभाग में के हेड भी बने। हाँ जी। तो उस टाइम भी जो बच्चे उनसे मिलने आते थे ना, उनको ऐसे मिलते थे जैसे कितना पुराना साथ हो। एक यहाँ पे जनार्दन शर्मा है जी। वो 1970 में उनसे मिले। जब वो एडमिशन लेने आए ना, तो उन्होंने किसी से पूछा, ये वो कहता भाई इतना पूछना ना, जा दर्शन विभाग में चला जा, एक वो धोती कुर्ते वाला बंदा मिलेगा, वो बताएगा तेरे को। लोग कहते मैं डरता डरता वहाँ गया, उन्होंने ऐसे बात की जैसे
पता नहीं कितना, अरे आओ 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 बेटा आओ आओ, और ऐसे उनकी सारी उनको समस्याओं को दूर किया। और फिर ना एक और थी उनमें, वो जिससे मिलते थे ना जी। उसके अंदर झांक के देख लेते इसमें क्वालिटी क्या है, ये बड़ी बात। फर्जी है असली है, कलाकार है, राइटर है, या किस दिशा में इसका जो व्यक्तित्व है ना वो ज़्यादा उभर के आएगा। तो उन्होंने जनार्दन शर्मा, आज हम उन्हीं की बात करेंगे, जी तो उन्होंने देखा इस बंदे में ना भाई टैलेंट है, कलाकार बन सकता है। उन्होंने कहा बेटा तू कलाकार बनेगा चल। और उन्होंने उसके जो अंदर का कलाकार था ना उसको जागृत कर दिया, जीवित कर दिया। यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था, यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम। अच्छा जी। तो बच्चों ने जैसे शुरू करना था वो ढोलक वाला नहीं आया, तो सिन्हा जी ने पूछा क्या बात भाई शुरू करो, कि ढोलक वाला नहीं आया। कहते लो काम रोक देंगे कोई, ढोलक वाले खुद ही बजाने बैठ गए। वाह। और उसके बाद उन्होंने ढोलक वाले को लिया ही नहीं, वो रात को 12-1 बजे तक सारे कलाकारों के साथ बैठ के ढोलक खुद बजाते थे। वाह कमाल। और लोग धन्य थे। अच्छा जो बड़ा आदमी बैठते हैं ना जी। वो ढोलक पे, खाली ढोलक पे नहीं, वो चारों तरफ नज़र रखता है, ये ठीक नहीं है तेरा, ऐसे इसको ऐसे करो। और उन्होंने कितना टैलेंट निखारा, कितने आर्टिस्ट उन्होंने यहाँ कुरुक्षेत्र में ऐसे पैदा किए। घड़े हैं। ठीक हाँ। ठीक। और जहाँ तक परोपकार की बात है ना, उनके साथ 8, 10, 12 बच्चे उनके घर में पढ़ते थे। कमाल। देखो आप, कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर दूसरा घर में घुसने देता है किसी को, लेकिन वो परमानेंट 8-10 बच्चे उनके घर में रहते थे। और वो उनको देखो भी, बच्चों का टाइम ना खराब हो, कितने सात्विक आदमी, खुद स्टोव जलाने बैठ जाते थे। बच्चे देखते भागते, गुरुजी, अरे फिर क्या हो गया, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा ना, वहाँ जैसे कम्युनिटी किचन होती है ना, उनका घर ऐसे था, कोई रोटी बना रहा है, कोई आटा गूंद रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई सब्जी छौंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे जो परोपकारी व्यक्ति थे ना, उनके बारे में जितना बोला जाए ना उतना कम है। वो आदमी को ये चाहते थे कि प्रत्येक आदमी सुखी रहे। बच्चा है ना जो घर से आया है, भाई आज जो है ना इसको वो चीज़ जो चाहिए वो मैं दूँ। अब देखिए, अच्छा ऐसा नहीं मस्ती नहीं करते थे, खूब मस्ती करते थे, पढ़ाना नहीं। होली के दिनों में ये बात मशहूर थी, वो जोटा बुग्गी मंगाते थे यूनिवर्सिटी के अंदर। बीइंग प्रोफेसर, ही वाज प्रोफेसर एट दैट टाइम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। और जोटा बुग्गी बैठ के वही ढोलक और वही मस्ती में रंग लगा के। और सबसे पहले वो जो बुग्गी थी ना वो वाइस चांसलर के घर के अंदर जाती थी। और वाइस चांसलर को पता था सिन्हा साहब है, वो खड़े होकर उनका बाहर अपने घर से बाहर आकर स्वागत करते थे। तो जुटा बुग्गी फिर उसको ना सारी यूनिवर्सिटी में घुमाते थे, और घुमा के और फिर वो जो उनको लगा भाई ये गरीबों की बस्ती है, या जो मेरे सच्चे मन से चाहते हैं, अमीर नहीं है ज़्यादा, अमीर तो अपने हिसाब से चलें, उनके घर जाके, उनके परिवार में, उनके बगड़ में बोलते हैं ना हमारे यहाँ, बेड़े में, हाँ जी, उनके सहन, वहाँ जाके वो ढोलक बजाते थे। और मेरे को प्रोफेसर लालचंद गुप्त मंगल ने बताया, कहते एक बार ना विनोद जिंदल थे ना अपने पत्रकार जी, शहर में रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। कहते उनके ना होली मना रहे थे और इतनी देर में सिन्हा जी आ गए। अच्छा सिन्हा जी को सारे गुरु जी, क्योंकि थे भी गुरु जी, उसी नज़र से थे। हमने कहा ले भाई तो काम खराब है, सिन्हा जी के सामने तो कोई बोलेगा नहीं, मस्ती नहीं करेगा। क्या है ये, क्या कर रहे हो? होली, ऐसे होली होती है, ढोलक मंगाओ। और ढोलक मंगा के उन्होंने गले में डाल के बजाई, और उन्होंने कहते वो गीत सुनाए ना, लोग हैरान हो गए। कमाल। पता नहीं, एक तो गीत उन्होंने बोल मेरे को सुनाए, वो कहते मेरे को भी पता नहीं याद है कि नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि मोहन कान्हा क्या ठानी तूने मन में, मैं पकड़ ली तूने वन में। मतलब ऐसे ऐसे मस्ती के सुनाए ना, भाभी देवर के, साली जीजे के, सारे हैरान हो गए। और सिन्हा जी कमाल। और झुटमुट जो है ना इकट्ठा हो गया, सिन्हा जी ढोलक बजा रहे हैं, मस्ती में गा रहे हैं। तो इस तरह का उनका जीवन था। तो अपनी बातचीत ये काफ़ी है लंबी। कमाल। तो मैं ये नहीं चाहता कि ओवरलैपिंग हो। आप ये बोल रहे हो ना, मैं सोच रहा हूँ, मेरे सामने चित्र है कि सिन्हा जी ढोल और सफ़ेद बाल हैं, पर थोड़े मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके काले बाल हो जाए और बिल्कुल शरीर ऐसा जवान जैसा दिखे, पर क्योंकि हमने तो उस अवस्था को देखा नहीं ना,
तो कमाल। मैंने हल्के काले बाल थे जब मैं मिला था। रसिया बहुत बढ़िया गाते थे। हाँ, रसिया बहुत सुना है। गजब का, गजब का। जी जी तो हमारी ये वार्ता जारी रहेगी, जी 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 क्योंकि कमाल, अगर कमाल, ओवरलैपिंग कमाल। होती रही ना फिर मजा नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, बहुत कल मैं बहुत मजा उनकी, आया उसका। जो परोपकार की भावना थी ना, उस जी पे फिर आपको जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।